क्लास नेक्स्ट टॉपिक जो हमें समझना है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस समझना है या म्यूचुअल इंडक्शन। क्या समझना है? म्यूचुअल इंडक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। अच्छा, कभी बार ऐसा भी होता है सेट के अंदर वो किसी में आ जाएगा म्यूचुअल सेल्फ इंडक्शन आ जाएगा, किसी में म्यूचुअल आ जाएगा, तो ये तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। तो म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल वर्ड आ गया, यानी यहां पर एक कॉइल ना होकर दो कॉइल होंगी। तो म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ वन कॉइल और टू कॉइल। तो आंसर विल बी इट इज द प्रोसेस ऑफ टू कॉइल। दो कॉइल का प्रोसेस है। क्या है देखो, फटाफट समझाता हूं, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा बस 5 मिनट फोकस करना है। मान लो हम लोगों को इस तरह से दे रखा है बच्चों, इस तरीके से हम लोगों को दो कॉइल दे रखी हैं। ये कॉइल नंबर 1 है सर, बहुत बढ़िया। फिर इसके बराबर में ये कॉइल नंबर 2 है हमारे पास, बहुत बढ़िया। दो कॉइल दे रखी हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ क्लास, कॉइल नंबर 1 में, कॉइल नंबर 1 में हमने भेजा करंट, सेल लगा दिया यहाँ पर। अब जैसे करंट भेजोगे, करंट साउथ से एंटर करेगा, नॉर्थ से लीव करेगा। सर बता दिया आपने, याद करा दिया, बहुत बढ़िया। पहले दिक्कत होती थी कौन साउथ कौन नॉर्थ, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, बिल्कुल होंगी, साउथ से स्टार्ट होंगी, नॉर्थ पे खत्म होंगी, इस तरह से। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ भी लिंक होंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ भी इस तरीके से लिंक होंगी, है ना, ये ऐसे करके देखो। तो यहां पर कॉइल नंबर 1 की फील्ड लाइंस, कॉइल नंबर 1 की फील्ड लाइंस किसके साथ लिंक है? कॉइल नंबर 2 के साथ। ठीक है, यहां पे हमारे पास एक कॉइल है, दो कॉइल है सर, दो कॉइल है। कॉइल नंबर 1 में कौन है? करंट। करंट की वजह से कौन बनी? मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड किससे जाके जुड़ गई? लिंक हो गई 2 के साथ। तो जिसमें करंट होगा उसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। बच्चों क्या बोलते हैं? प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, बहुत बढ़िया। और जिसके साथ लिंक है उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कॉइल। क्या बोलते हैं बच्चों? सेकेंडरी कॉइल। तो एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, नाम पहचान लोगे। प्राइमरी कौन है? जिसमें करंट फ्लो करा। सेकेंडरी कौन है? जिसके साथ मैग्नेटिक फील्ड जाकर लिंक जुड़ गई। बहुत बढ़िया। सर अब क्या करना है? अब ध्यान से सुनो मेरी बात। यहां पर इसके एक लूप को देखो, किसके? इसके एक लूप को बना लो ऐसे। सर बहुत बढ़िया। क्या इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड लिंक है? सर बिल्कुल लिंक है। क्या ये इसकी खुद की फील्ड है? सर नहीं सर, ये फील्ड इसकी नहीं है। ये फील्ड किसकी है? 1 की है, B1। इसी की तो जाके जुड़ी है उससे। बहुत बढ़िया। अब तुमने यहाँ पे या तो करंट को इंक्रीज करा या डिक्रीज करा। सर अगर करंट को यहाँ पे छेड़ोगे, ज्यादा करोगे या कम करोगे, तो फील्ड भी चेंज होगी, या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। बहुत बढ़िया, फील्ड चेंज होगी, फील्ड चेंज हो गई। ठीक है सर, फील्ड चेंज हो गई। अब अगर फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस यानी इंड्यूस करंट आएगा। सर ये तो पुराना वाला प्रोसेस हो गया। हाँ बिल्कुल पुराना वाला प्रोसेस हो गया, लेकिन एक फर्क है। पहले वाले में वो उसकी खुद की फील्ड का चेंज था, यहां पर ये इसी दूसरे की फील्ड का चेंज है, यानी कॉइल नंबर 1 की फील्ड का चेंज है। तो इसी वजह से यहां पे वर्ड सेल्फ ना आके बच्चों क्या आया है? म्यूचुअल इंडक्शन आया है। क्या है? म्यूचुअल। ठीक है ना। तो इसका मतलब सेल्फ के अंदर क्या होता था अपना? खुद की फील्ड का चेंज ईएमएफ को इंड्यूस करता है, सेल्फ इंडक्शन। दूसरे की फील्ड के चेंज की वजह से किसी कॉइल में ईएमएफ का इंड्यूस होना, करंट का इंड्यूस होना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। सर बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वही बात, क्योंकि इसकी खुद की फील्ड नहीं थी, इसकी फील्ड थी, इसके फील्ड के चेंज की वजह से इसमें ईएमएफ का इंड्यूस होना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। बहुत बढ़िया। अब अगर यहां तक ये बात समझ में आ गई है तो अगली बात समझो। हमें फिर से वही मालूम है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी म्यू नॉट एन आई, जैसे पहले था सेल्फ में। यहाँ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के। इक्वेशन नंबर 1। बताओ ये फील्ड कहाँ से आई है? ये फील्ड आई है कॉइल नंबर 1 की वजह से। ठीक है, उसके बाद सर वही अपना फाई बराबर भी होता है बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। तो बताओ ये फ्लक्स किसका है? कॉइल नंबर 2 का, जिसमें ईएमएफ आया सेकेंडरी कॉइल का। और ये फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है सर? बी के है। तो यहाँ पे अगर दोनों को कंपेयर करें 1 और 2 को, तो यहाँ बात समझ में आ रही है कि फाई और आई में भी डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, कितना? एम। कांस्टेंट कितना आएगा? एम। और ये कांस्टेंट जो एम आया है इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इस एम को क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को बच्चों कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये आ गया, बहुत बढ़िया। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। सर ये तो पहले जैसी इक्वेशन है सेल्फ वाली। हाँ, पाई बराबर एल आई तो सेल्फ हो गया, पाई बराबर एम आई तो एम फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस।
है ना, या इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल भी बोल दो, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। ये हो गया सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर इसी को मैं फैराडे से जोड़ दूं तो पहली इक्वेशन हमें जो काम की मिल गई वो क्या मिल गई, बहुत ही काम की, क्या मिल गई, फाई बराबर फाई इक्वल्स एम आई मिल गई। ठीक है, यहां पर कुछ थोड़ा सा और समझ लो बात को, यहां पर फाई कौन से का है, सेकेंडरी कॉइल का। सेकेंडरी कॉइल का तो फ्लक्स देखोगे, वहीं पे तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, और यहाँ पे आई कौन सी कॉइल में करंट है, कॉइल नंबर 1 में थी 2 में, देख लो करंट किस में था, कॉइल नंबर 1 में। तो ये करंट किसका है, दिस इज करंट इन प्राइमरी कॉइल, करंट इन प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल, ये पता होना चाहिए, फॉर्मूला सिर्फ नहीं पता हो, दोनों जाते हैं, है ना। तो ये फ्लक्स लिंक है सेकेंडरी कॉइल का, करंट है प्राइमरी कॉइल में, और बीच में जो एम है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक बात, तो यहां से सर हमें एम बराबर मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, फाई डिवाइड बाई आई, एंड दिस इज वन कॉइल का टोटल, ये भी याद रखना टोटल फ्लक्स है। तो सर यहां से कोई डेफिनेशन बनेगी, बिल्कुल बनेगी। अगर बच्चों में यहाँ पे आई की वैल्यू को 1 एम्पियर कर दूं, कितना कर लूं, 1 एम्पियर, तो यहां से एम बराबर आ जाएगा फाई टोटल, फाई टोटल आ जाएगा। अब मुझे यहां से फाई टोटल, तो यहां पे मैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन भी कर सकता हूं, विच इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल, टोटल फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल व्हेन करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पियर, व्हेन करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पियर। बहुत बढ़िया सर, एम का बात समझ में आ गई। एम की यूनिट भी क्या होती है, ऐसा यूनिट हेनरी होती है, दैट इज कैपिटल एच। सर बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर मैं यहां पर एक और इक्वेशन को ड्राइव करूं, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, दैट इज डी फाई बाई डी टी, सर बिल्कुल होती है फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहां पर अगर मैं फाई की वैल्यू पुट करने की कोशिश करूं तो फाई बराबर लिख सकता हूं बच्चों एम आई, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फाई बराबर माइनस एम बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, डी आई बाई डी टी आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं एम को निकालूं इन वैल्यू, तो इसका मैग्नीट्यूड डी आई बाई डी टी। बहुत बढ़िया, यहां से क्या मैं इसको 1 एम्पियर पर सेकंड कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो। तो यहां से फाई बराबर ई आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो क्या यहां से एम डिफाइन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे होगा सर, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस, ईएमएफ इंड्यूस कौन सी कॉइल में होता है, ईएमएफ इंड्यूस सेकेंडरी कॉइल में, ईएमएफ इंड्यूस इन कौन सा, सेकेंडरी कॉइल, ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल व्हेन rate of change of current in primary coil is 1 ampere per second, is 1 ampere per second। फिर से सुन लो, it is equal to EMF induced in the secondary coil when rate of change of current in primary coil is 1 ampere per second। तो ये बिल्कुल सेल्फ इंडक्शन जैसा ही है ना, मतलब प्रोसेस तो बिल्कुल अलग है लेकिन फॉर्मूले में सिमिलैरिटी है, वहां L चलता है, यहां पर M चलता है, और दोनों की यूनिट सेम है। अब क्लास, ये टू कोएक्सियल सोलेनॉइड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज में कई बार पूछा गया है डेरिवेशन। जैसे मैंने सेल्फ इंडक्शन वाला डेरिवेशन कराया था, अगेन क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जैसे सेल्फ इंडक्शन वाला करवाया था वैसे ही इसको करवाऊंगा 1-2 लाइन में, फिर बोर्ड का पूरा तरीका कैसे लिखना है, ठीक है। चलो, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कोएक्सियल सोलेनॉइड। तो बच्चों यहाँ पर एक सोलेनॉइड दे रखा है, दो, हमें यहाँ पे 2 सोलेनॉइड दे रखे हैं, तो फटाफट बना लेते हैं दोनों सोलेनॉइड्स को। लेट से हमारे पास इस तरीके से, देखो ये 2 सोलेनॉइड दे रखे हैं, तो इसको ऐसे बनाते हैं, देखो एक छोटा सोलेनॉइड है और एक दे रखा है हमारे पास बड़ा सोलेनॉइड, एक तो है छोटा और एक है बड़ा सोलेनॉइड। चलो 2 सोलेनॉइड दे रखे हैं, एक छोटा और एक बड़ा। चलो प्लस देखो यहाँ पर एक सोलेनॉइड हमें ऐसे दे रखा है, ये छोटा सोलेनॉइड, बहुत बढ़िया सर, एक छोटा सोलेनॉइड, येलो कलर का छोटा सोलेनॉइड, और एक यहीं पर हम लोगों को इसको कुछ कलर चेंज कर लेते हैं, एक बना लेते हैं ब्लू कलर का, एक ब्लू कलर का यहां पर सर बड़ा सोलेनॉइड, ऐसे करके। ये ऐसे करके हमारे पास 2 सोलेनॉइड है, एक हमारे पास छोटा सोलेनॉइड है, एक बड़ा सोलेनॉइड है। तो ब्लू वाला हमारा बड़ा सोलेनॉइड हो गया और हमारा येलो वाला छोटा सोलेनॉइड हो गया, ठीक है। अब यहां पर क्या देखो, अब ठीक है, अब मान लो ये ब्लू वाला जो है, ब्लू वाले के नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं हमारे पास N2, और यहाँ पर हमारे पास रेडियस दे रखा है इस बड़े वाले का R2, और हमारे पास इस दोनों की लेंथ सेम है विच इज L, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे येलो वाले के साथ क्या है मामला, येलो वाले के साथ नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं N1,
इसके नंबर ऑफ टर्न्स क्या दे रखे हैं हमें n1, रेडियस कितना दे रखा है r1 और लेंथ l है, और इसमें हमने करंट कितना भेजा I। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एरिया की बात करूँ A1 विल बी पाई r1 स्क्वायर, और यहाँ बड़े वाले का एरिया देखूँ तो इट विल बी पाई r2 स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से सुननी है मेरी बात, हमें इन दो कोएक्सियल सोलेनॉइड के लिए m की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? m की वैल्यू। ठीक है, करेंगे फाइंड, क्या दिक्कत है? बहुत ध्यान से क्लास, अगले 2 से 3 मिनट मेरी बात सुननी है। सबसे पहले ये देखो यहाँ पे करंट कौन सी कॉइल में है? सर येलो वाली कॉइल में है करंट, तो येलो वाली कॉइल हमारी हो गई प्राइमरी, मतलब ये अपनी हो गई प्राइमरी कॉइल। और जो हमारे पास यहाँ ब्लू वाली कॉइल है वो हमारा किसका काम कर रही है? सर सेकेंडरी कॉइल का काम कर रही है। सही है, सेकेंडरी कॉइल का काम कर रही है कौन सी वाली? ये ब्लू वाली। और इसी के लिए हमें क्या फाइंड करना है? एम फाइंड करना है। ठीक है, तो फ्लक्स किस में होगा? फ्लक्स किसके अंदर लिंक होगा? किसका देखोगे? सेकेंडरी कॉइल का, बड़ी वाली कॉइल का। तो यहां मैं ब्लू वाली कॉइल का एक टर्न नीचे बना लेता हूं, ब्लू वाली कॉइल का मैं एक टर्न नीचे बना लेता हूं। ये चलो इसी से बना लेते हैं, ब्लू कलर से। ये एक टर्न मैंने नीचे बना लिया ब्लू का, बहुत बढ़िया। करंट किस में है सर? करंट है येलो वाले में, तो येलो वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी सर, बिल्कुल होगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई, पूरे पे नहीं होगी, देखो बस छोटे वाले एरिया में होगी, इतने एरिया में होगी ना फील्ड, ऊपर तक थोड़ी ना होगी, यहाँ थोड़ी ना होगी, ना यहाँ होगी। फील्ड कहाँ होगी? बस एक्सिस पे होगी। ये रही देखो, ये रही एक्सिस पे फील्ड सर। ठीक है, इसलिए ऊपर नहीं बना रहा यहाँ पर, बस इतनी फील्ड है। कितनी है? बी। ठीक है, चलो फटाफट एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर फ्लक्स फाइंड करते हैं। टोटल फ्लक्स डिवाइड बाई आई ही तो अपना एम होगा सर, बिल्कुल होगा। चलो एम निकालते हैं। टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे? इस ब्लू वाले का फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स क्या होगा? बी ए कॉस थीटा। तो बताओ ब्लू वाले पर बी कौन डेवलप कर रहा है? येलो वाला, छोटी वाली कॉइल। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? म्यू नॉट एन आई। स्मॉल एन किसका होगा? पहली वाली कॉइल का, इसका स्मॉल एन, दैट इज कैपिटल एन डिवाइड बाई एल, भाई नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यही तो होती है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। यहाँ करंट कैरिंग सोलेनॉइड कौन है? ब्लू, येलो। सर येलो में है करंट, तो येलो की वजह से फील्ड लिख दो, तो म्यू नॉट एन वन लिखूंगा इन टू वन, येलो की वजह से। किधर गया? ये रहा एन वन। सर बहुत बढ़िया, आई, करंट आई हो गया, बी हो गया। अब इसको एरिया से मल्टीप्लाई करो। अब एरिया कौन सा? देखो एरिया छोटा वाला एरिया कंसीडर होगा, क्यों? क्योंकि देखो फील्ड सिर्फ इतने एरिया में है, ये छोटे वाले में है, यहां पर है फील्ड। तो ये पूरा ब्लू वाला एरिया मानूंगा या छोटा वाला? सर छोटा वाला, तो येलो वाला एरिया लिख दो, दैट इज पाई आर वन स्क्वायर। तो दैट इज पाई आर वन स्क्वायर। ये आ गया करंट, कब सॉरी एरिया। बी ए कॉस जीरो कितना हो गया? 1। कॉस जीरो कितना हो गया? 1। सो बी ए कॉस थीटा फ्लक्स हो गया। बी ए कॉस थीटा क्या हो गया? फ्लक्स। उसको किससे डिवाइड करेंगे? आई से। लेकिन एक बात बताओ, ये तो एक कॉइल का फ्लक्स निकाला सर आपने, मुझे तो टोटल चाहिए। तो ऐसे ये ब्लू वाले कितने टर्न है? ब्लू वाले कितने टर्न है? सर n2 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे n2 से। आई से आई कैंसिल, तो यहां पर m आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट छोटा n पाई आर वन स्क्वेयर इंटू n2। ठीक है, अपॉन में कुछ नहीं, 1। ठीक है, अब यहां पे देखो छोटे n को मैं कुछ लिख सकता हूं सर, बिल्कुल। इस छोटे n को आप ले सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाई लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स n1 है, कौन सा है? n1। तो n1 की जगह लिख देंगे हम लोग कैपिटल N1 डिवाइड बाई L। तो n2 एरिया कितना है अपना? पाई आर वन स्क्वायर। ठीक है ना, देखो म्यू नॉट n1 n2 पाई आर वन स्क्वायर, और नीचे आ गया लेंथ। अब मैं उसको पाई आर वन स्क्वायर को एरिया भी लिख सकता हूं, म्यू नॉट n1 n2 एरिया डिवाइड बाई लेंथ। ये आ गया म्यूचुअल का फॉर्मूला। यहां पे नोट करने वाली बात बच्चों ये होगी, यहां पे जो ये एरिया है ये कौन सी कॉइल का है? बड़ी वाली कॉइल का है, छोटी वाली? छोटी वाली, विच इज पाई छोटा आर वन स्क्वायर। येलो वाला एरिया जो है देखो यार, छोटा वाला एरिया कंसीडर करा है पाई आर वन स्क्वायर। सर यहाँ पे छोटा वाला एरिया क्यों लगा? कि ब्लू के लिए निकाल रहे थे, बड़ा एरिया यूज होना चाहिए था। भाई पूरे में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, देखो इस ब्लू में ऊपर की तरफ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड कितने वाले में है? छोटे वाले में है, सिर्फ ये इतने में है, तो इसलिए इसका एरिया यूज होगा। ठीक है, बल्कि तुम्हें तो मैं काम की बात ये बताता हूं, यहाँ पर करंट अगर ऊपर से भी भेज दोगे ना तब भी एरिया छोटा वाला ही यूज होगा। बस इस फॉर्मूले में याद रखना हमेशा, एरिया कौन सा वाला होता है? छोटा वाला यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें m का इक्वेशन मिल गई। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर अ कोएक्सियल सोलेनॉइड। ठीक है,
अब मैं इसको जरा दोबारा से इस फॉर्मूले को लिखता हूं। तो को एक्सियल सोलेनोइड के केस में फॉर्मूला कितना आया था, दैट इज म्यू नॉट N1 N2 एरिया ऑफ छोटी वाली कॉइल डिवाइड बाय लेंथ। दिस इज ऑलवेज छोटी वाली कॉइल, ऑलवेज छोटी वाली, चाहे तुम करंट किसी से भी पास करो, बड़ी कॉइल से भेजो या छोटी कॉइल से भेजो, हमेशा छोटा वाला एरिया। अब यहाँ पर सारा डिटेल में नहीं कर सकते बात, रैपिड रिवीजन है, ठीक है ना। तो जब कभी भी आगे कोई वीडियो थोड़ा सा लेंदी वाली नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में बनाएंगे तब करेंगे उसके बारे में और बात। अब यहाँ पर देखो ये पूछेगा पेपर में किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स, N1 इंटू N2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मल्टीप्लीकेशन, बहुत बढ़िया। दूसरी बात किसके डिपेंड करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया, एरिया कॉमन एरिया, स्मॉलर एरिया, छोटा वाला एरिया, स्मॉलर एरिया मतलब छोटा वाला एरिया, बहुत बढ़िया। तीसरी बात किस पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। चौथी बात किस पे डिपेंड करता है, मीडियम, किस पे करता है, मीडियम। अगर मीडियम आ जाएगा तो मीडियम में ये म्यू आर टाइम्स हो जाएगा किसका, वैक्यूम का, दैट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर टाइम्स हो जाएगा एम नॉट का। पांचवी बात ये ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल पे भी करता है कि कॉइल्स को कैसे रखा गया है ना। जैसे कि इस वाले केस में जो कॉइल को रखा है तुमने, एक के अंदर एक कॉइल बनाई है, तो यहां पर सारा का सारा फ्लक्स, जो येलो का फ्लक्स है, येलो की फील्ड का फ्लक्स है, वो ब्लू वाले के साथ लिंक हो जाएगा, ठीक है सर। बस इसमें इतना ही रखेंगे, अभी रैपिड रिवीजन है तो ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपना। नेक्स्ट क्या दे रखा है क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोशनल ईएमएफ फ्रॉम